ये मैग्नीट्यूड तो साइन लगा हुआ, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कंसीडर करके यू हैव टू डू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड दिस डेल्टा, एंड इसी का मैग्नीट्यूड ये है चेंज इन, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सो मॉड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर, राइट, क्लियर ना? So when I say tangential component of linear acceleration, yeah, tangential component of linear acceleration, तो उसमें change in magnitude of velocity आएगा, right? Why? Because this component arises due to change in, hello, change in magnitude. change in magnitude, तो delta v by delta t आएगा, ठीक है, ओके, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेल रहे हैं हम लोग, सो दिस इज व्हाट आर ओमेगा, एग्री? Yes sir. अच्छा, इन दोनों में कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल, या दोनों कांस्टेंट दोनों वेरिएबल, आर और ओमेगा में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है? Constant है. आर कांस्टेंट है भाई, सर्कुलर मोशन ही है ना, तो रेडियस कहाँ बदलेगा, मैग्नीट्यूड में तो नहीं बदल रहा, हाँ रेडियस वेक्टर जरूर चेंज होता है, तो आर इज कांस्टेंट, सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, आर कांस्टेंट डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. नाउ व्हाट इज दिस? Sir, this is alpha acceleration. अल्फा, सो AT का रिलेशन अल्फा के साथ है, tangential component of linear acceleration is r into alpha, radius into angular acceleration, so AT is equal to r alpha, right? Yes. Hello. So AT is equal to r alpha. Now radius is a vector quantity, ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, स्पीड अप हो रहा है, समझो ऐसे घूम के स्पीड भी बढ़ा रहा है, तो एट दिस पॉइंट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इधर है, रेडियस वेक्टर इधर है, और अल्फा ऊपर की तरफ है, तो इस पॉइंट पे अल्फा ऊपर है, एटी इधर है, आर इधर है, ये दोनों वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली वेक्टर प्रोडक्ट है, तो डायरेक्शन मैच करके देखोगे, अल्फा ऊपर है, आर इधर है, तो अल्फा क्रॉस आर एटी, तो एटी वेक्टर is alpha cross r. AT vector is alpha cross r. All right? समझा आपको? सर वो वापस बताओ ना, जब आपने डायरेक्शन दिया. आर किधर होगा, आर बाहर की तरफ होगा, Yes. इस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर देना, आर इधर है, अल्फा ऊपर होगा, स्पीड बढ़ रही तो Yes. अल्फा क्रॉस आर, इसको ऐसे घुमाना आपको, तो अल्फा क्रॉस आर, ये देखो एटी का डायरेक्शन मिलेगा, अगर आर क्रॉस अल्फा ले लोगे तो उल्टा दिखाई देगा, आर क्रॉस अल्फा नीचे की तरफ, बट एटी इज इन दिस डायरेक्शन एज पार्टिकल इज मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड स्पीडिंग अप. हाँ सर, समझा. Okay, so AT vector is alpha cross r. In uniform circular motion, AT क्या होगा? In uniform circular motion, AT would be क्या होगा? बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT क्या आएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट वुड बी 0. यूसीएम में AT आएगा ही नहीं, क्यों? स्पीड तो बदलती नहीं ना, अल्फा वैसे भी 0 होता है, सो 0 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट. फिर एक बार डिस्कस करते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कोई बात नहीं है, अगर आपको ये नहीं याद रखना होगा तो भी चल जाएगा.
तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझा? ओके, सो ये देखो, ये पाथ है, इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है, इस डायरेक्शन वाला। ठीक है, चलो चलो। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन बेसिकली होगा तो अलोंग द नॉर्मल, मतलब रेडियस के अलोंग ही होगा। अब हमने यूसीएम में पढ़ा था, उसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाय आर, राइट? उसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाय आर। कब देखा था हमने? लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? सर बस बताओ। नॉर्मल कंपोनेंट होगा। बस नॉर्मली होता है, तो जो निकला था वहां पे वी स्क्वायर बाय आर, वही तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। लेट इट बी यूसीएम, लेट इट बी नॉन यूसीएम। समझा? यस सर। तो even if it is non-uniform circular motion, so even if it is non-uniform circular motion, normal component of centripetal acceleration is v square by r. An is v square by r, right? यस। हाँ, ये हो गया। एंड इन वेक्टर फॉर्म इट इज माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर एन आर कैप। ये भी हमने देख रखा है। चलो, अब अगर कोई बोले लीनियर एक्सेलरेशन, ओवरऑल लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा इन यूसी, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के, राइट? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के। कौन से? एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक? अब आप बोलोगे सर ये तो एक्स और वाई कंपोनेंट जैसा नहीं लग रहा, तो आप तो कहीं भी रिजॉल्व कर सकते हैं ना। एक्स और वाई तो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, टेंजेंट नॉर्मल तो हर पॉइंट पे बदलती रहती है। जैसे पार्टिकल इधर है, आई डोंट नो उसका एक्सेलरेशन शायद इधर हो, कोई बोलेगा एक्स और वाई के इधर रिजॉल्व करो, ये एक्स है ये वाई है, तो आप उसको एक्स और वाई के इधर भी रिजॉल्व कर सकते हो। कोई बोलेगा टैंजेंट एंड नॉर्मल क्या क्रॉस करो, यहाँ तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, यहाँ कर लेना। समझो यहाँ पे एक्सेलरेशन था ऐसा। कोई बोलेगा एक्स और वाई के अलॉन्ग रिजॉल्व करो, तो आप ऐसे रिजॉल्व कर देना आई और जे के टर्म्स से। अगर कोई बोलेगा टैंजेंट एंड नॉर्मल के क्रॉस, तो आपको ऐसे रिजॉल्व करना, राइट? सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को आप अलोंग टैंजेंट एंड नॉर्मल रिजॉल्व कर सकते हो, तो वही जो आएंगे वो AT और AN होंगे। एंड वी से नेट एक्सेलरेशन इज वेक्टर एडिशन ऑफ AT वेक्टर एंड AN वेक्टर। ठीक? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसके उसके ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो AT निकाल लेना, AN निकाल लेना, दोनों अलग अलग निकाल लेना। फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। क्लियर? एंगल भी क्लियर रखना आप, ये AT है ये AN है। कभी आपसे पूछ लें तो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा विद अल्फा विद रेडियस, से अल्फा बी द एंगल which linear acceleration makes with radius. So tan alpha is equal to AT by AN. Tan alpha is AT by AN. समझा?
यस सर ये फॉर्मूला आपने वो मोशन डायमेंशंस में भी दिया था ना? बिल्कुल बिल्कुल देना ही है भाई। ये तो मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन का स्पेशल केस है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें, स्पेशल चीजें। बाकी आपको अगर ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इफ यू आर वेरी गुड इन मोशन इन 2 डायमेंशन। बट एक्चुअली इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए एक मैक्सिमम बुक्स में अलग से ही पढ़ाया जाता है। लेट इट बी HC वर्मा, कोई भी टॉपिक बुक देखोगे आप, उसमें अच्छी बुक देखोगे, उसमें क्वांटिटेटिव एग्जाम्स वाली बुक देखोगे, उसमें दे हैव टॉट दिस सेपरेटली, ये चैप्टर सेपरेटली पढ़ाते हैं, राइट? यस सर। सो ये हो गई कहानी आपके नॉन यूसी की, ठीक है। एक दो और मेथड है डेराइव करने के, वो रिजल्ट कौन सा, V²/R, राइट? तो बताऊं कि जरूरत तो नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इतने से काम आपका हो जाएगा। हाँ, एक और इन जनरल बात करता हूँ, एक और अप्रोच होता है इसी टॉपिक के लिए। मैं मुझे नहीं मालूम क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्या है नॉर्मल कंपोनेंट। मुझे सिर्फ इतना सिखाया था कि लीनियर एक्सेलरेशन है dV/dt, यही तो सिखाया था हमको, राइट? ये यस सिखाया सर। था ना? हाँ, लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज dV/dt। ना, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? वी नो इट इज ओमेगा क्रॉस r, राइट? यस सर। v vector is what? Omega cross r, right? One second. श्रेयांश, कनिष्ठ ने गलती से वो मैसेज डाला। श्रेयांश, लेफ्ट, ओके। सो नाउ, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा और आर दोनों वेरिएबल हैं, दोनों कांस्टेंट है या क्या है? सर बस ओमेगा हेलो, आर कांस्टेंट है। ध्यान रखना, आर और आर वेक्टर अलग है, आर और आर वेक्टर अलग है। आप सर्कल पे घूम रहे हो, अगर ये ओरिजिन है तो आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है, तो क्या आपका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ नहीं चेंज होता है? हाँ सर, हो रहा है। अगर सिर्फ आप आर लिख दो, वो कांस्टेंट है। आर वेक्टर तो चेंज होते रहता है, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज होता, डायरेक्शन में तो चेंज होता है। ओमेगा डायरेक्शन में नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड में तो चेंज होता है। तो द टू टर्म्स ओमेगा एंड आर बोथ आर वेरिएबल्स, राइट? यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट रूल से? ओमेगा क्रॉस dr/dt प्लस d omega/dt क्रॉस r। Now, what is dr/dt? If center is origin, then radius vector ही तो position vector था आपका, तो rate of change वेलोसिटी। हेलो, dr/dt क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, तो यही तो वेलोसिटी वेक्टर है, प्लस ये d omega/dt, ये क्या होता है d omega/dt? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्रॉस r, राइट? तो लीनियर एक्सेलरेशन में देखूं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या टेंजेंशियल क्या नॉर्मल, मैंने देखा ये होता है dV/dt, लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशियल, ठीक है। v की जगह ओमेगा क्रॉस r, ये दोनों वेरिएबल है नॉन यूसीएम में, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो ओमेगा ऐसे रखा dr/dt प्लस r को ऐसे रखा d omega/dt, ये हो गया v, ये हो गया अल्फा। तो ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r, नहीं? इसको अलग से अगर मैं एनालाइज करूं, किसको? ओमेगा क्रॉस v को अगर इसको अलग से एनालाइज करूं, तो देखते हैं क्या होता है। ये सर्कल है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ओमेगा किधर था?
ओमेगा ऊपर की तरफ और v कहाँ है? अलोंग टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी की तरह टेंजेंट के अलोंग है। ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v जाएगा सेंटर की तरफ। ओमेगा क्रॉस v एक वेक्टर है जो सेंटर की तरफ जा रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ v, ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है, साइन ओमेगा इंटू v। बट ओमेगा क्या होता है? v बाय r, तो v स्क्वायर बाय r। ओमेगा क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर है जो टुवर्ड्स द सेंटर है एंड इसका मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय r है। इसके लिए उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा क्रॉस v इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, दिख रहा है आपको? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, एग्री? Yes, sir. एंड मैग्नीट्यूड ये वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसी को नाम दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा क्रॉस v इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा अल्फा क्रॉस r तो आप पहचानते हो, अभी जस्ट लिखाया था। अल्फा क्रॉस r मैंने डिराइव करके दिखाया था, वो क्या था? टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो वही है 80 अल्फा क्रॉस r। ये अलोंग द टेंजेंट होता है। कैसे? समझो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इधर जाते हो स्पीड बढ़ रही है, तो अल्फा किधर है? अल्फा ऊपर की तरफ है, अल्फा ऊपर और r इधर। अल्फा क्रॉस r अलोंग द टेंजेंट, ये कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग लगता है। तो यही चीज आपको फाइनली फिर से लिख के दिखा दी मैंने, a वेक्टर इज इक्वल टू an वेक्टर प्लस at वेक्टर। आई होप इसके बाद तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे, एक बार रिवाइज करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है लीनियर एक्सेलरेशन के, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं एंड द अदर इज लीनियर नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन भी कंप्लीट कर लिया, राइट? न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक आध कर देते, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। लेट्स डिस्कस फोर्सेस। जो हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर क्वांटिटीज देख ली, लीनियर क्वांटिटीज देख ली, एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन देख ली, एक्सेलरेशन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गो टू द फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्ट व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। State of motion of any object includes what? Magnitude and direction of velocity. Change in state of motion includes what? Magnitude and direction of velocity. ठीक है? सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, दोनों चेंज होता है? सर दोनों, हाँ सर दोनों चेंज होगा। दोनों भी चेंज हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो ना हो डायरेक्शन तो होना ही है। मैग्नीट्यूड कभी होगा कभी नहीं होगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, राइट? यस सर। तो एक्चुअली फोर्स जो लग रहा है ना, फोर्स के दो रोल होंगे। हाँ, फोर्स हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। स्क्रीन ब्लर हो गई है सर, अब ठीक हो गई। क्या ब्लर है? अब ठीक हो गई सर। कंपोनेंट ऑफ फोर्स changes magnitude of velocity। एक कंपोनेंट होता है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक? दिस कंपोनेंट acts along the tangent, component acts along the tangent।
right, is responsible for tangential component of linear acceleration, और इसको tangential component of forces mass into tangential acceleration और ft vector is eventuality। ये बड़ा आसान सी चीज है, आपको बचपन से मालूम है। आप बोलोगे नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने घर में एक फैन होगा, आई डोंट नो, फैन तो कोई घुमा के देखता नहीं, क्या घुमाओगे आप? इमेजिन कर लो देयर इज अ रिम या एक व्हील है, राइट, जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, जैसे पॉटर्स व्हील होता है ना, वो ऐसा घूम सकता है, राइट। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो कैसे फोर्स लगाते हो? इमेजिन करो सामने आपके एक पॉटर व्हील रखा हुआ है, राइट, एक पॉटर्स व्हील रखा हुआ है। अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो फोर्स कैसे लगाते हो? टेंजेंट के डायरेक्शन में लगाते हो। नॉर्मल के डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर ये व्हील रखा हुआ है और आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो यू विल एक्सर्ट द फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड नॉट इन अलोंग द नॉर्मल, राइट, स्पीड बढ़ाने के लिए, राइट? यस। हाँ, गिव मी अ मिनट, आई विल कम। So tangential component of force is responsible for tangential acceleration। ये रिम की जगह अगर एक पार्टिकल होता है, एक थ्रेड से, एक थ्रेड से एक पार्टिकल घूम रहा है, अगर आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप टेंजेंशियली फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट? क्लियर ना? एंड दिस फोर्स, अगर कभी गलती इस पे क्वेश्चन कभी पूछते नहीं, बट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला m into टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? हेलो जी सर। यस सर। अब देखो, अब दूसरा फोर्स इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेट मी बिगिन विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, राइट? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा रोल कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा कि अपने आप से सर्कल में घूमने लग जाए। और हैव यू ऑब्जर्व कि एनीथिंग स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर मोशन? कोई सर्कल में जाता है कि सीधा जाता है? सीधे जाएगा ना। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, अपने आप से कोई मुड़ नहीं सकता, राइट? इनर्शिया। अगर आपको किसी का डायरेक्शन चेंज करना है, अगर आपको किसी का डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो एक ऑब्जेक्ट जा रहा था सीधा, एक ऑब्जेक्ट जा रहा था इस डायरेक्शन में, मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना था, तो मैं कैसे फोर्स लगाऊं? आपको क्या लगता है? शुड आई अप्लाई अलोंग द वेलोसिटी अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना तो? नो सर। उसका डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो आपको फोर्स नीचे लगाना है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। उस पोजीशन को छोड़ के कहीं और पे भी लगा सकते हैं। इस डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, राइट? बट एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, वेलोसिटी इधर है, तो क्या इस फोर्स का कोई वर्क डन आएगा? अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, मैंने फोर्स लगाया इधर, तो क्या इस फोर्स का कोई वर्क डन होगा? इस फोर्स का
हाँ सर होगा ना। जी सर ना होगा, मतलब उसके से काइनेटिक एनर्जी से बढ़ेगी तो स्पीड भी चेंज करेगा ये। वैसे भी हमने पहले भी पढ़ा था, इसके दो कंपोनेंट है, इधर और इधर। ये वाला कंपोनेंट इसकी स्पीड भी बढ़ाएगा। मान लेते हैं मुझे स्पीड नहीं बढ़ानी है, आई डोंट वांट टू चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसके लिए मुझे वर्क डन 0 रखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए फोर्स लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर, राइट। in order to change the direction of velocity only, yeah? In order to change the direction of velocity only, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, exert a force of constant magnitude acting at right angles to velocity। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सारे न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी फोर्स का होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही बस बदले और कुछ ना बदले, सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सर्ट और अप्लाई फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखते हैं क्या होता है इससे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस। सो एक ऑब्जेक्ट था जो जा रहा था राइट साइड, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, आपने फोर्स लगा दिया इधर, ठीक है। नेचुरली उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, होगा ना। एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, आपने इधर खींच दिया तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया, अब वो पार्टिकल इधर जा रहा है। अगर आपने फोर्स अभी भी इधर ही लगाए रखा तो क्या होगा, सर वो और सर एक मुड़ बार जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट था इधर जा रहा था, आपने उसमें फोर्स इधर लगा दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी भी अगर आप फोर्स इधर ही लगाओगे तो क्या ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, करेगा सर। सर करेगा करेगा, शायद। करेगा शायद नहीं बेटा, बिल्कुल करेगा। तो आप एक काम करो, फिर से डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाए तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज कर। अब क्या होगा, फिर से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया, आप भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज है। अब क्या होगा, वेलोसिटी फिर बदल जाएगा, आप भी फोर्स को इधर कर दो। अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, आप भी फोर्स को इधर कर दो। अभी फिर से आप फोर्स को, अभी इधर जा रहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अभी इधर जा रहा आप डायरेक्शन, करते करते वो सर्कुलर मोशन में जाएगा। समझा सर, समझा। समझा, वेरी गुड। तो ये है मेरा कंक्लूजन, क्या, इफ अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड always acts at right angle to velocity, then object starts moving in circular path, और रिजल्टिंग मोशन जो हो जाता है सर्कुलर हो जाता है, राइट। So if a force of constant magnitude always acts at right angle to velocity, then particle starts moving in circular path. Resulting motion circular ही हो जाएगा, ठीक। The force is known as centripetal force. This force is known as centripetal force. इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। समझा, क्या रोल है इसका, रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली,
to change the direction of velocity